नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करेस्ट डे आई में। आज हम 19 अक्टूबर 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और यह वीडियो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम्स और आल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरेनबाई जेनेबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? प्रश्न है किर्गिस्तान, स्पेन, श्रीलंका, फ्रांस। इसका सही आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरेनबाई जेनेबकोव ने प्रदर्शनकारियों द्वारा उन्हें पद से हटाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्हें 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। 61 वर्षीय जेनेबकोव ने 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वह अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी रहे थे। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक। इसकी मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने अपनी साल 2021 की वार्षिक बैठक को 18 से 21 मई तक किस देश में आयोजित करने की घोषणा की? प्रश्न है बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड, बोगनवेल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड। विश्व आर्थिक मंच ने अपनी साल 2021 की वार्षिक बैठक को 18 से 21 मई तक स्विट्जरलैंड के लुसरन बर्गेनस्टोक में आयोजित करने की घोषणा की है, जिसे जनवरी के अंत में इसके पारंपरिक स्थल स्की रिजॉर्ट टाउन दावेस में आयोजित किया जाना था। कोविड-19 महामारी के कारण इसकी पूर्व निर्धारित जगह में बदलाव किया गया है। लेयुसरन बर्गेनस्टोक में होने वाली वार्षिक बैठक 2021 द ग्रेट रिसर्ट की थीम पर आयोजित की जाएगी। इस बैठक में दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए जरूरी समाधानों पर विचार विमर्श किया जाएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है कोलोन, स्विट्जरलैंड में। इसके विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस सरसाउ। इसकी स्थापना जनवरी 1971 में की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा महाराष्ट्र पुलिस के महाराष्ट्र के पुणे के लोला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया गया? प्रश्न भारतीय सेना, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना में उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है भारतीय सेना। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लोला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। इस अभ्यास का उद्देश्य पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्यवाही का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों को कवायद और प्रक्रियाओं में तालमेल बैठाना है। इस अभ्यास में सेना की त्वरित प्रतिक्रिया टीमों, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल टीमों के साथ साथ आतंकवाद विरोधी दस्ते और महाराष्ट्र पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया टीम ने हिस्सा लिया। यह अभ्यास कोविड-19 के सभी सुरक्षा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए किया गया था और भाग लेने वाले सैनिकों की ताकत को तदनुसार बढ़ाया गया था। इस अभ्यास ने सेना और पुलिस दोनों को सहयोग करने और समन्वय करने, अपनी ड्रिल और प्रतिक्रिया को कारगर बनाने का अवसर प्रदान किया। कुल मिलाकर यह अभ्यास दोनों के लिए सीखने का एक शानदार अनुभव था। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? प्रश्न है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। इसका सही आंसर है 15 अक्टूबर को। पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए हर साल 15 अक्टूबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यह साल पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती है। विश्व साक्षरता दिवस का इतिहास, साल 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने छात्रों के लिए कलाम के प्रति प्रेम भावना को देखते हुए 15 अक्टूबर को विश्व साक्षरता दिवस घोषित किया। जो खुद एक समर्पित शिक्षक थे और वे जो भी समझाते थे उसे पहले खुद अपने जीवन में उतारते थे। APJ अब्दुल कलाम के बारे में, APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। 2002 में उन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था और राष्ट्रपति बनने से पहले वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक एरोस्पेस इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में अपना करियर शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने इसरो में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल
के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भी काम किया था। इनके पुरस्कार APJ अब्दुल कलाम को पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, वीर सावरकर पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार आदि सहित कई पुरस्कार मिले थे। उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न शैक्षणिक वैज्ञानिक संस्थानों और कुछ संस्थानों का नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम के नाम सम्मान में रखा गया। जैसे उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया है। केरल प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर APJ कर दिया गया है। अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आदि। अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है? हमारा प्रश्न है बैंक ऑफ गाना, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है बैंक ऑफ गाना। बैंक ऑफ गाना ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीता है। इसके अलावा मार्क कार्नी ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 में गवर्नर ऑफ द ईयर जीता है। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स केंद्रीय बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। यह पुरस्कार का 7वां संस्करण था और समारोह को वर्चुअली आयोजित किया गया था। गाना के गवर्नर हैं अर्नेस्ट क्वामिना येडू एडिसन। इसका मुख्यालय अर्का गाना में। इसकी स्थापना 1957 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? प्रश्न 92 वर्ष, 95 वर्ष, 93 वर्ष, 99 वर्ष। इसका आंसर है 92 वर्ष। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का निधन 92 वर्ष की आयु में हो गया है। वह वर्तमान के न्यूजीलैंड के सबसे वृद्ध टेस्ट प्लेयर भी थे। वह न्यूजीलैंड के लिए टेस्ट जीत में लीड करने वाले पहले क्रिकेटर थे। रीड ने 58 टेस्ट में 33.28 के औसत से 3,428 रन बनाए, जिनमें 16 साल से अधिक समय के करियर के में 22 अर्धशतक और 6 शतक शामिल हैं। उनका पहला टेस्ट शतक 135 के स्कोर पर 1954 में केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 2400 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया? प्रश्न पंजाब सरकार, ओडिशा सरकार, गोवा सरकार, बिहार सरकार। इसका सही आंसर है ओडिशा सरकार। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाले पेयजल की 2400 घंटे आपूर्ति के लिए सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना का उद्घाटन किया है। सुजल योजना के बारे में राज्य ने मार्च 2022 तक राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में पानी के पाइप कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ओडिशा सरकार ने इस योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं, जिसे 15 शहरों में 15 लाख से अधिक लोग चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित होंगे। एक बार फिर पूरी तरह से लागू हो जाने के बाद उड़ीसा शहरी इलाकों में गुणवत्ता वाले पीने के पानी प्रत्यक्ष उपयोग उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। इसके राज्यपाल है गणेशी लाल। अगला प्रश्न है, हाल में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक समेल्टर किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? प्रश्न है गुजरात, बिहार, हरियाणा, गोवा। इसका आंसर है गुजरात में। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक समेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिसे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और 2022 तक चालू हो जाएंगे। प्रस्तावित 300 किलो टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता परियोजना से स्थानीय आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। परियोजना के बारे में, प्रस्तावित संयंत्र का पहला चरण 36 महीनों में चालू हो जाएगा। यह परियोजना निर्यात के जरिए घरेलू और वैश्विक जरूरतों को पूरा करेगी। नई सुविधा गुजरात में हिंदुस्तान जिंक के लिए पहली जीरो डिस्चार्ज तकनीक के साथ स्थापित की जाएगी और दुनिया में सबसे कम लागत वाली सिमुलेटरों में से एक होगी। यह राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य द्वारा हस्तांतरित सबसे बड़े समझौता ज्ञापनों में से एक है, जो पिछड़े आदिवासी जिलों में निवेश करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त लाभ देता है। हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा और जिंक लीड और सिल्वर का भारत का एकमात्र एकीकृत उत्पादक है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी। इसके राज्यपाल आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया गया? प्रश्न 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। इसका आंसर है 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने, ग्रामीण आजीविका और समग्र
कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के उद्देश्य से बनाया जाता है। भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के लिए 2016 से राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 की थीम इन महिलाओं के संघर्षों, उनकी आवश्यकताओं और हमारे समाज में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 2020 की थीम है बिल्डिंग्स रूरल वुमेन्स रिलायंस इन द वीक ऑफ कोविड-19 है। इनका इतिहास संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2007 को इस दिन को मान्यता दी और 2008 में यह पहली बार मनाया गया। हमारा का आखिरी प्रश्न है, हाल में प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया? 64 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष, 72 वर्ष। इसका सही आंसर है 64 वर्ष। प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यांगना शोभा नायडू का निधन 64 वर्ष की आयु में हो गया है। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में पिलेटस, विपरन नारायण, कल्याण श्रीनिवासम और कई अन्य कोरियोग्राफी और प्रस्तुति शामिल हैं, जिसमें वे मुख्य भूमिका में थी और उन्होंने सत्यभामा, देव देवी, पद्मावती, मोहिनी, साई बाबा और देवी पार्वती जैसी विभिन्न भूमिकाओं को चित्रित किया, जिससे उन्हें बड़ी प्रशंसा मिली। उनके द्वारा जीते गए कुछ प्रसिद्ध पुरस्कारों में 2001 में पद्मश्री, 1991 में संगीत नाटक अकादमी शामिल हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करेस्ट डे को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।